अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है वकास अहमद और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। नाजरीन, जिस्मानी और ज़हनी सेहत के लिए साइकिलिंग का रुझान तेज़ी से फ़रोग पा रहा है और ये रुझान ख़ास तौर पर ख़वातीन में फ़रोग पा रहा है जो कि हमारे शहर के पोश एरियाज़ में रहती हैं, जिनके लिए फ़िटनेस के और बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वो साइकिलिंग की तरफ आ रही हैं। ऐसी ही कुछ सुपर गर्ल्स हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं और उनसे हम पूछते भी हैं कि वो साइकिलिंग क्यों करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है, मेरा भी वही सवाल है कि एक इस ऐसे शहर में, एक ऐसे इलाके में जहाँ पर आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्सरसाइज के लिए, फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ के लिए, तो फिर साइकिलिंग की तरफ आप लोग क्यों आ रहे हैं? क्या मिलता है इससे? साइकिलिंग जो है ना वो आपको एक इंडिपेंडेंट फीलिंग देती है। जब आप रोड पे होते हैं तो यू आर ऑल अबाउट योर सेल्फ। आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी इंजॉय कर रहे होते हैं और साथ साथ आपको जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन हो रही होती है ना कि आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। लाइक आप एक कमरे के अंदर बंद नहीं हैं, आप यू आर एक्सपोज टू द नेचर। आप नेचर को भी इंजॉय कर रहे हैं और अपना लाहौर तो आपको पता है, फिर लाहौर लाहौर है क्योंकि लाहौर के हमने सारा लाहौर ही साइकिल पे एक्सप्लोर किया है। अच्छा, एक ये भी परसेप्शन है, एक तो ये परसेप्शन लोगों की कि ख़वातीन और मर्द साइकिलिंग एक स्टाइल और एक फ़ैशन है। फिर ख़ास तौर पर जैसे आप लोग हैं शहर के पोश एरियाज़ में रहते हैं, तो फिर आप लोग साइकिलिंग की तरफ, एक दौर था लोग साइकिल से दूर हटते जा रहे थे, तो आप लोग वापस आ रहे हैं। क्या मिला अब तक आपको साइकिल से? जी हमारा जो मेन मोटिव है ना वो यही है कि हम जब हमने साइकिलिंग स्टार्ट की ना तो ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से हुआ कि कोविड के ज़माने में जब आपको बाहर फिज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं मिल रही थी, तो बहुत सारे लोग जो है ना वो साइकिलिंग पे सिर्फ इसलिए आए थे कि एटलीस्ट आप बाहर निकल सकते हैं। तो शायद ये अल्लाह की तरफ से ही था कि इंसान जो है ना वो एक ट्रैक पे चलना शुरू करता है। अगर वो सेटिस्फाइड है ना तो वो कभी नहीं कोशिश करता कि मैं इधर उधर हूँ। तो साइकिलिंग जब हमने शुरू की है ना तो इसके लिए थोड़ा सा जो है ना एक मेंटल बैरियर कह लें कि वो क्रॉस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे इन जनरल अगर आप देखें तो हमारी जो ट्रैफिक है ना वो हमें सपोर्ट नहीं करती। अभी भी हम देखें थोड़ा सा लेट हुए हैं, सूरज निकल आया, हम सूरज निकलने से पहले पहले स्टार्ट करते हैं ताकि हमें सड़कें खाली मिल जाएं। तो अब सड़कें जो है क्योंकि ट्रैफिक हमें सपोर्ट नहीं करती ना, तो हमें बहुत सुबह उठ के तो फिर करना पड़ता है। और सेकेंडली जो है ना अगर आपने कोई भी फ़िज़िकल एक्टिविटी को करना है तो उसके लिए कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर शौकिया चलाएंगे तो वो भी हेल्थ बेनिफिट्स तो उसके हैं ही, लेकिन हम ये कैंपेन लेके आगे जाना चाह रहे हैं कि आप इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, अपनी रूटीन लाइफ में। जिस तरह आप गाड़ी बगैर सोचे समझे अगर आप मुझे ये कहें कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो मेरा सवाल आगे से है, मुझे क्या मिलेगा? मैं आपको वो प्रिसाइजली बता दें मुझे क्या मैं मिलेगा। आपको बताती हूँ क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको हेल्थ बेनिफिट्स है। मैं आपको बताऊँ, फिज़िकल हेल्थ तो नज़र आता है कि भाई यू आर डूइंग सम एक्सरसाइज, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना, व्हेन यू ब्रीद इन, तो ये आपको मेंटली भी जो है ना यू विल एक्सपीरियंस कि यू फील रिलैक्स्ड। ठीक है, तो फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। सेकेंडली जब आपने गाड़ी नहीं चलाई तो अब तो सबको एनवायरमेंटल इश्यूज अवेयरनेस काफ़ी हद तक हो ही गई है, तो नो फ्यूल रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगर आपने अपने मसल्स को ट्रेन कर लिया साइकिलिंग पे तो फिर तो आपको डिस्टेंस भी नहीं फील होता। यानी कि आप कहते हैं कम पैसों में या कम खर्च में आप बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि साइकिलिंग एक थेरेपी बन चुकी है, आप लोग एज अ थेरेपी इसको ले रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली एज अ थेरेपी हम उसको लेते हैं। एक दूसरे से मिले बगैर हमसे जॉब पे नहीं जाया जाता है। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू वेक अप इन द मॉर्निंग यू सी द सनलाइट, यू सी द स्काई, यू सी द क्लियर एयर इन द मॉर्निंग है, यू डू एक्सरसाइज है, आप ऑटोमेटिकली बहुत हैप्पी हो जाते हैं। और साइकिलिंग, वाई साइकिलिंग, बहुत सारे लोगों ने ट्रेडमिल ख़रीद के घर पे रखा हुआ, बट दे डोंट डू इट। The reason is why cycling, when you are on the road you have to ride है। Secondly, आपको अपना एक बचपन याद आता है when you get your first bike, and this excitement, the happiness that you see that you can ride on the road, वो जो आपकी ना, I think it's make you happy, it's very good for your mental health। अच्छा, आप बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए साइकिलिंग कर सकते हैं, आप फिज़िकल या मेंटल हेल्थ के लिए साइकिलिंग कर सकते हैं,
रिस्क बहुत ज़्यादा है। एक तो सुबह उठना बहुत बड़ा हर्डल है, हम समझा जाता है। फिर जैसे उन्होंने कहा कि ट्रैफिक हमारे फ्रेंडली नहीं है, तो इसके बावजूद आप कहते हैं कि साइकिलिंग के लिए ख़वातीन बाहर आएँ। बिल्कुल, ट्रैफिक का एक अपना चैलेंज ये है कि यू हैव टू बी फोकस्ड, यू हैव टू कीप योर माइंड क्लियर है, यू हैव टू बी always look alert. So this is good, very good for you, not mentally, it's very good for your brain. Secondly, the adrenaline of being some kind of danger is also give you na a very happy hormones, like you know ये that भी खुशी दिन हम बच के आ गए हैं सही सलामत। बच के आगे नहीं, द थिंग है when जब गाड़ी गुजर जाती है करके आपकी एकदम से ना योर बॉडी बिकम वेरी वेरी एड्रेनलिन उसको कहते हैं, जाग जाते हैं, राइट, यू बिकम आपको अलर्ट रहना पड़ता है। अलर्ट रहना पड़ता है, जिसके वजह से राइट की बात है वी आर सो हैप्पी। आई डोंट नो व्हाट पीपल कॉल दैट, दे कॉल इट हैप्पी हार्मोन्स और हैप्पी व्हाटएवर केमिकल्स है, बट या साइकिलिंग के बाद होते हैं। वैसे कि आप लोगों की क्या रूटीन है? साइकिलिंग करते हैं यूजुअली कितने लॉन्ग ट्रैक आप करते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? बैठते हैं कहीं, गपशप करते हैं या घरों को चले जाते हैं? अच्छा, साइकिलिंग की हमारी रूटीन है कि हम इस्लामाबाद से लाहौर भी आए हैं, हम डिफेंस जाते हैं, हम समटाइम्स मल रोड जाते हैं हाफिज़ जूस पीने के लिए, वो हमारा ट्रेडिशन है। हमने पूरा खुंजा स्कर्दू हम साइकिल पे फिर के आए थे, बट यूजुअली नॉर्मल डेज पे हम साइकिलिंग करके वीकेंड पे, बिकॉज वी आर ऑल वर्किंग पीपल, वी हैव टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन, हस्बैंड, इन लॉज, हाउस एंड एवरीथिंग। सो वीकेंड पे हम यूजुअली साइकिल करके इकट्ठे हो जाते हैं नाश्ते के लिए फॉर ब्रेकफास्ट, एंड वी आर हैविंग गपशप, वेरी हैप्पी गपशप ऑलवेज। चलिए, आपको मौका भी मिल जाता है। अभी तक मुझे इन दोनों की बातों से लाइक मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं भी साइकिलिंग करूं। मुझे कुछ ऐसा कुछ बताएं, कि कुछ ऐसा फ़ायदा बताएं, कुछ ऐसी इंटीमेशन दें कि मेरा भी दिल करे मैं भी आपके साथ साइकिलिंग करूं। अच्छा देखिए, ये फ़िज़िकल और मेंटल बेनिफिट्स तो होते हैं, अब साथ में ये भी है कि आजकल जो है ना महंगाई का दौर है, ठीक है। आपका जो पेट्रोल पे इतना ख़र्चा होता है, अगर आदमी ना छोटे मोटे काम साइकिल पे करना शुरू कर दें तो आपके बजट में ना बहुत बड़ा आपका ना सेविंग हो जाएगी। और इस तरह आप अब ना अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, अगर सब लोग मिल के निकलें साइकिलिंग करें तो एक ना फैमिली के साथ आपकी ये एक सोशलाइजेशन समझ आ गई। साइकिल करते हुए क्या फ़ील होता है? अच्छा, फ्रीडम, ऐसे लगता है कि आप उड़ रहे हैं। और आप जब एक सर्टेन डिस्टेंस कंप्लीट करते हैं तो आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है कि देखिए मैं इतनी दूर जा चुकी हूँ। या हम जब डिफेंस में जाते हैं तो बड़े ब्रिजेस आते हैं, अंडरपास आते हैं, तो जब आप उन सबको क्रॉस कर लेते हो आप देखते हैं कि आपने कितनी मुश्किल चीज़ कर ली है, तो एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट होती है। और आपने कहा कि हम ऐसा फील होता है जैसे हम उड़ रहे हैं, ये कौन से वाला उड़ना होता है? जैसे वो कहते हैं ना कि मैं हवाओं में उड़ रही हूँ, जैसे फ्लाइंग लाइक अ बर्ड, फ्रीडम। और मतलब आप एक बहुत एक 3D एक्सपीरियंस होता है गाड़ी में बैठ के, तो आपको यू कैन नॉट इंटरेक्ट विद योर एनवायरनमेंट, ठीक है। आप साइकिल में होते हैं, यू कैन हेयर थिंग्स, यू कैन सी थिंग्स, यू कैन फील द एयर, यू कैन फील द सनशाइन, तो सब जो है ना आपको बहुत जगा देता है अंदर से। सही है। आप एग्री करती हैं इनसे कि बंदा हवाओं में उड़ रहा होता है, हम वो कुछ देख पा रहे होते हैं जो हम वैसे यूजुअली नहीं देख पाते। अच्छा, मुझे लगता है वो That's called happy hormones हैं। Whenever we are together, we ride the bike है, हम सिर्फ पॉजिटिव सोचते हैं, we make fun। साइकिल चलाते हैं ना, जब इकट्ठे साइकिल चलाते हैं ना, तो जो फन हम करते हैं वो भी आपकी हैप्पीनेस में ऐड ऑन करता है। आप फ्रेश घर वापस जाते हैं, घर वाले सरप्राइज्ड होते हैं कि थोड़ी देर पहले तो मूड ख़राब था, अब मूड ठीक हो गया। प्राइवेट बात नहीं कर सकते भाई। मतलब आप हमें हमारा मूड अच्छा हो सकता है, हम सुबह नेचर को करीब से देख सकते हैं। आप इमेजिन करें, आपने भी मुझसे सवाल ही पूछा है और मेरी हंसी नहीं रुक रही है। तो जो हम बात करें कि हम खुश होते हैं जब हम सुबह उठना, मैं भी सब सुबह मतलब उठने के लिहाज से हम बात करें, हम सब स्ट्रगल करते हैं। बाज़ दफ़ा सुबह उठ के ये भी हो रहा होता है, आजकल जैसे ठंड है कि और बारिश का मतलब कल बारिश हुई थी तो दुआ यही थी कि यार बारिश हो जाए, साइकिल पे मतलब ना करना पड़े। लेकिन जब हम उठ के आ जाते हैं ना, तब हम रियलाइज़ करते हैं कि अगर मैं ना आती तो मैं क्या मिस कर रही थी। क्योंकि वो जो एक खुशी कि आपका एक वर्कआउट था
जो कि मैंने सुबह सुबह कर लिया और मैं अब फारिग हूँ। अब मैंने अपने उस वर्कआउट को जो है वो मेंटेन करना है बाकी अपनी और रूटीन के साथ। तो जब हम हेल्थ बेनिफिट की बात करते हैं तो आपने एक अपना वर्कआउट कर लिया, फिर आप अपने खाने, अपने बाकी और जो हेल्थी एक्टिविटीज आप उनको खुद ब खुद आप अपनी इस एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने देना। मैंने एक मेहनत की सुबह उठ के और अब मैं जाके उसको सारा वेस्ट कर दूँ, लाइक यू नो, और रैंडम स्नैक चिप्स वगैरह खा पी के मैं उसको वेस्ट कर दूँ, तो वो नहीं होता। साइकिलिंग के लिए ये वाली साइकिल होनी चाहिए, ये वो वाली साइकिल भी चल सकती है? सारी चल सकती हैं आपको। ये तो देखें, जो ये साइकिल हमने स्टार्ट की है, जब हम लोग स्टार्ट हमने शायद इन्हीं से ही किया हो सब ने कहीं ना कहीं पर, लेकिन जब हमें लगा कि हाँ अब हम अपने आहिस्ता आहिस्ता अपनी स्पीड, अपनी उस चीज़ को अपना मतलब। आपने मैक्सिमम कितना लॉन्ग ट्रैक अभी तक किया है? मैंने अभी पिछले महीने इस्लामाबाद से लाहौर किया था, जो कि एक दिन किया था 155 किलोमीटर, और जो दूसरा था सेकेंड डे हम लोगों ने किया था वो एक्चुअली सेकेंड डे 165 था, फर्स्ट डे 180 किलोमीटर था। तो आई थिंक ये मेरा जो था लॉन्गेस्ट मैंने अब तक ये दो मतलब मेरे 160-70 किलोमीटर साइकिल चला के बंदा कुछ सोचने के काबिल रहता है। बहुत मज़ा आता है, और आपको उस वक्त जो खुशी होती है ना, और जो आपको उस वक्त दर्दें भी हो रही होती ना, वो उनको भी फील करके बड़ी खुशी हो रही थी कि हमने इतनी बड़ी अचीवमेंट की है। और मेंटली भी आप बिल्कुल जागे हुए होते हो, और उसके बाद जो नींद आती है ना, वो बेस्ट होती है। एक अच्छा एक अच्छी और हेल्दी नींद के लिए। जी जी, कन्विंस होना चाह रहे थे ना, हैप्पी ईटिंग। जब आप एक दिन लॉन्ग हॉल करते हो ना, तो आपको अंदर से इतनी सेटिस्फेक्शन फील होती है ना कि आज तो मैंने 1000 कैलोरीज बर्न कर ली, आई कैन ईट समथिंग रियली गुड विच आई वांटेड फॉर लॉन्ग। तो आप वो जो खाबे होते हैं ना, उनको जस्टिफाई कर सकते हैं जब आप अच्छी राइड करके जाते हैं। और हम ये एक्चुअली करते हैं कि सोशलाइज भी कर लेते हैं उसी बहाने, और लाहौर के हमने सारे अच्छे खाबे खाए हैं और गिल्ट फ्री खाए हैं। सही है। आपने मैक्सिमम जो ट्रैक है वो कितना किया है? वही हमारा सबसे मैक्सिमम थिंग इस्लामाबाद टू लाहौर। उसके अलावा हमने स्कर्दू भी एक्सप्लोर किया था, खुंजा भी एक्सप्लोर किया था, और यही बात ग्वादर वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है, ट्रिप है। वही बात है कि अगर आप गाड़ी पे चलाते हो एक्सपीरियंस होता है, बट ऑन द बाइक you like feel that you are free, you feel each and every, you can see each and everything on the road, and you can see each and every person। जी जी, आप पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, जो भी इन्होंने खुंजराब पास राइड वाली बात की है, जो हम बात करें कि हमें पूरा एक 3D विज़न जो है वो मिलता है। हम बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की जो बनाई हुई चीज़ें हम उनको अप्रिशिएट नहीं उस तरह कर पाते हैं, जो कि हमने साइकिल पर एक्सपीरियंस किया हुआ है। मतलब जब हम लोग खुंजराब पास से नीचे आ रहे थे, तो हम सब की जो फीलिंग्स थी ना, कि सबकी एक अल्लाह उस मतलब चीज़ को, जो कि ऊंचे पहाड़ों को और पूरे उस इन्वायरमेंट को देख के ना, सब अपनी अपनी जगह पर कहते कि हमारी आंखों में खुशी के आंसू थे, कि जो अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत, मतलब जो बनाई हुई चीज़ है, नेचर है, हम उसको गाड़ी में कभी भी वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं सके थे। हालांकि हम सब अपने अपने तौर पर गाड़ियों में गए हुए थे, लेकिन कोई कह रहा था कि मुझे लाइक यू नो मैंने नात पढ़नी शुरू कर दी, कोई कह रहा था कि मैंने चीखें मारी, लाइक यू नो वही जो फ्रीडम की हम बात कर रहे हैं, खुशी की बात कर रहे हैं, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। तो आपको चलानी चाहिए, आप करेंगे तो आपको पता लगेगा। जी बिल्कुल सही बात है। और ये सुपर्स गर्ल्स कहती हैं कि अगर आपने नेचर को करीब से देखना है लाहौर में रहते हुए, तो साइकिलिंग करें। अगर आपका खाबे खाने का मन है, लेकिन उससे पहले साइकिलिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि इंटीमेशन आपको ज़्यादा होगी। मेरा ख्याल है कि साइकिलिंग तो सबको करनी चाहिए। तो आप अपना ट्रैक करें और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच।